ओसी की तरफ से आज कुछ रिकमेंडेशन सामने आई हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, जो अवामी इज्तिमात हैं, उस पर उनको महदूद किया जाना चाहिए और चंद सौ से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको एक वक्त में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो सियासी जलसे जुलूस हैं इन पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगनी चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब, आपका क्या ख्याल है? आवाम की सेहत जो है वो ज़्यादा मुकद्दम है या सियासी जलसे जुलूस? देखें, इस मुल्क की बका ज़्यादा मुकद्दम है, इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ज़्यादा मुकद्दम है, इस मुल्क का, इस कौम का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा मुकद्दम है। मामला ये है कि इस वक्त ये हुकूमत जो है, ये जिस हाल को इसने मुल्क और कौम को पहुँचा दिया है, इकनॉमिकली भी और अदरवाइज़ भी, यानी इतना जुल्म अपने मुखालफिन के साथ, इतनी ज़्यादती अपने मुखालफिन के साथ, मीडिया के साथ, ये पिछले 70 सालों में जो है वो तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है। और इस वक्त लोग जिस तरह से तंग हैं, जिस तरह की अजियतें ये अपने मुखालफिन को और लोगों को जेलों में जाके दे रहे हैं, इससे जो सूरत हाल इस वक्त है, देखें, मैं ख़ुद लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लक जो है वो मैंने काम किया है पिछले 10 साल। देखें, ये बड़ा बारीक सा पर्दा होता है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये जब मामला लाइन से बाहर होना है ना, तो ये चंद लम्हों की बात होनी है, और जब ये बाहर हो गया तो उसके बाद ये संभाला नहीं जाएगा। अगर कोई ये समझता है ना कि अपना जो है वो फोर्सेस से लोगों को जो है वो गोलियां मार के जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, गोलियां जो है वो मेरा ख्याल है कि उन इलाकों हमने में तो आपको चलाई जा सकती है। सैनिटाइजर्स दिए हैं, आपको मास्क दिए हैं, आपने गोलियों से ज़्यादा नहीं नहीं। अच्छा राना साहब, आप ये कह रहे हैं ना, राना साहब, आप ये जुल्म जो है, राना साहब मेरे सवाल का जुल्म जो है ये समझ के कह रहे हैं कि कोई उठेगा नहीं। राना साहब मेरे सवाल का जवाब प्लीज। ये मामला जो है अगले 2-3 घंटों में हो जाएगा। मेरे सवाल का जवाब, आप चाहते हैं कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं होनी चाहिए, और ये पाबंदी जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करेगा, पीडीएम नहीं इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करेगा। ये सारा फ्रॉड है, और ये हुकूमत जो है ये हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचाने की ये ड्रामा कर रही है। अच्छा, लेकिन आज फवाद साहब, आज पेशावर हमारी समझ के मुताबिक कोविड-18 जो है वो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा फवाद साहब, आज पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग को 13 नवंबर को स्वात में जलसे की इजाज़त दे दी है, तो एनसीओसी एक तरफ जारी है और पेशावर हाई कोर्ट दूसरी तरफ जारी है। नहीं, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अदालतों को तो मैं नहीं समझता कि वो इक्विप्ड हैं इस बात के ऊपर कि क्या फिगर्स हैं, क्या हेल्थ एक्सपर्ट्स तो वो नहीं है। तो अदालत ने आज ये कहा कि अगर स्वात में इमरान खान जलसा कर सकता है तो नून लीग भी कर सकती है। नहीं, पहली बात ये है कि हम तो जलसे कैंसिल कर चुके हैं। अच्छा, हमने आज ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब एनसीओसी की रिकमेंडेशन आई है, हमने रशाकाई में करना था कि हमने 7 जलसे करने थे, हमने 7 जलसे जो हैं वो कैंसिल कर दिए। ये देखते हुए कि लोगों की सेहत हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, हमने क्या पाकिस्तान ने जो अब तक अचीव किया है, चूँकि यहाँ पे अचीवमेंट्स की तो बात होती नहीं है। आप पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से किस तरह लड़ी है, पाकिस्तान का केस क्या है, पूरी दुनिया हमें कोट करती है कि कितना अच्छा। अब हम इस सारे गेन को ज़ाया नहीं करना चाहते, लिहाजा हमने किया है कि हम उसको जो है वो हम तो नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाबंदी लगाई जाए या खुद ही कुछ शर्म हया करें। मेरी ख्याल में जो राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी, इनमें रवाज नहीं है। वैसे ये जो मैंने शर्त लगाई है ना कि शर्म हया करें, ये बहुत बड़ी शर्त है। इनका कोई ऐसा रवाज नहीं है माजी में कि ये कुछ ऐसा इजहार करेंगे। लिहाजा इनको भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और तहरीक जो है वो 1000 तरीक़ों से चल सकती है। आपने बात ही करनी है ना, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी जो है वो सैकड़ों लोगों तक पहुंचती है, या आप कुछ भी और जो है करना चाहें वो आप कर लें। और उसके बाद ज़रूरी है कि लोगों की सेहत का ख्याल किया जाए और इसको स्प्रेड होने से बचाया जाए। लिहाजा हमने जलसे कैंसिल किए हैं, उन लोगों को चाहिए वो भी अपने जलसे कैंसिल करें। इस पे पाबंदी की तो ये मैं अभी एक जो है वो पोजीशन रखता हूँ। हमारे जलसों में तमाम पीडीएम जमातों के जो सरबराह हैं वो तकारीर करते हैं। पीएमएलएन के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। हुकूमत इस बात की इजाज़त दे कि तमाम सरबराहों की तकारीर जो है वो टीवी पर बराह रास्त तो पहले भी पाबंदी नहीं लगाई की इजाज़त होगी। नहीं तो आप दें ना इजाज़त, आप इस बात की हामी भरें
तो हम पीडीएम में ये रखते हैं कि जी ठीक है, उन दिनों में वो कह रहे हैं कि आप एक जगह राणा साहब सुने, उनका जवाब सुन लें जी। अगर राणा साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी लाइव दिखाने दें तो हम जलसे नहीं करते, मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी और साहिब तजवीज़ है। और पहले भी मैं सिर्फ रिमाइंड करा दूं, हमने नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमने तो कहा चलाएं। पैमरा को अजहर सदीक साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले दिखाए कि जी आप नहीं चला सकते। मैं ये कह रहा हूँ आप अदालत में चले जाएं। आपने पहले खुद एक्चुअली पीएमएल के अंदर भी एक धड़ा है, आप ऑफर करें नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाने के हक में नहीं है, और राणा साहब का झुकाव भी थोड़ा थोड़ा उसी धड़े की तरफ आप ऑफर करें। लेकिन बहरहाल इशू ये है, राणा साहब बात आप ऑफर करें, राणा साहब इनकी बात सुन ले, फिर मैं आता हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है आपने उस वक्त से कहा हुआ है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको चैलेंज करें और आप साथ ये कहें कि हम जलसे कैंसिल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये तकरीर लाइव चले। मैं अपना ये केस बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ सामने रखूंगा कि बिल्कुल 100% उनको ये हमें फैसिलिटी देनी चाहिए, वो तकरीर करें, जलसे कैंसिल कर दें। तो राणा साहब वो फिर तकरीर करेंगे, नवाज शरीफ साहब वो उसमें कुछ लोगों के नाम लेंगे, फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर चेयरमैन पैमरा को कौन बचाएगा? वो मसला सुन लेना, मसला हमारे लिए खड़ा होगा ना, वो हम जाने, हमारा मसला जाने। गवर्नमेंट पाबंदी लगाने जा रही है, गवर्नमेंट की ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, गवर्नमेंट अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के गवर्नमेंट जो है वो अपनी पाबंदियां लगाने जा रही है। गवर्नमेंट पीडीएम को ये ऑफर करे, जिस तरह से अपना फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास केस लेके जाऊंगा, मैं पीडीएम की क़यादत के पास केस लेके जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा, ये ऑफर करवाएं हमें। अच्छा, तो ये तो बड़ा तो फिर बात तो फिर जो है वो आप ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ लेकिन फैसला देखें अदालत ने करना है, इनको अपील वहां करनी पड़ेगी। हम यही कर सकते हैं कि अदालत कैसे क्या तलक है? नहीं, अगर अदालत पाबंदियां लगा रही है तो फिर पैमरा ने लगाई, अदालत तो पाबंदियां नहीं लगा रही। ये कोर्ट ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट किया है पैमरा ने भी पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा, तो पैमरा वो कह रहे हैं जी पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई, कोर्ट के ऑर्डर पे पाबंदी लगी है। हाँ, और आप चले जाएं, टेक्निकल पोजीशन है। हाँ, तो आप चले जाएं, हम आपके साथ हो जाएंगे कि बिल्कुल किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। अच्छा, यानी टीवी पे बराह रास्त तकारीर नशर करने से मतलब कोई किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। ऑर्डर है जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अजहर सदीक की आप पिटीशन पढ़े ना जो पैमरा ने ऑर्डर किया। चले ठीक है, इस पर राणा साहब इस पर फिर दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो है वो कि आपने और फवाद चौधरी साहब ने इत्तेफाक किया है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो अहम मुकदमात हैं उनकी मीडिया पर लाइव कवरेज की इजाज़त होनी चाहिए, और जो इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है इस पर जो जलसे जुलूस हैं वो फ़िलहाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे मुझे लगता है कि अगर आप पे बातचीत होती रहे तो हो सकता है कि कोई आप कंसेंसस डेवलप करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह करे ऐसा भी हो जाए।